संतों का परिचय सुनने से हमारे मन को बहुत बड़ा बल मिलता है। इसलिए हमें हमेशा संतों का परिचय सुनते रहना चाहिए। कभी भी हमारा मन भटकता नहीं है, कुकर्मों में और भ्रष्ट आचरण नहीं कर पाता है। हमेशा संतों का परिचय सुनने से हमें उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है। हमारा जीवन सरल और सहज और सुखमय व्यतीत होता है। हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। आज बात करते हैं रविदास यानी रैदास। ये जो रविदास नाम ये संतों में कबीर दास जी ने दिया था, क्योंकि कबीर और रविदास जी महाराज ये दोनों ही एक समकालीन संत थे, एक ही गुरु के शिष्य। ये बहुत ही सरल और सहज संत थे। दोनों ही एक अपने कर्म पूजा पर सबसे बड़ा बल दिया था। रविदास के माता पिता का नाम, इनका जो बचपन का नाम था वो रोहिदास या रोहिदास। इनका जन्म वाराणसी के पास श्री गोवर्धनपुर में हुआ। पिता श्री संतोष दास जी, माता कलसा देवी, और इनके पिता का कारोबार एक चमड़े का काम था, जिनसे जूते बनाना उनका एक छोटा सा बिजनेस था। रविदास जी बचपन से ही आध्यात्मिक की ओर रुख कर रहे थे। पिता को पता चला तो उन्होंने बचपन से ही शादी करवा दी, ताकि सिर पर थोड़ा कामकाज का बोझ डले, भार डले, तो अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाए। इनके दादा का नाम कालूराम जी, दादी का नाम लखपति जी, और इनके जो प्रथम गुरु थे वो पंडित शारदानंद जी थे। इनके एक शादी भी हुई जिनका नाम लोना देवी, और उनके पुत्र विजयदास थे। रविदास जी महाराज एक बहुत ही उच्च कोटि के संत थे। जब इन्हें शिक्षा के लिए जब भेजा था तो एक इनके कार्य की वजह से, इनकी जाति धर्म की वजह से इनको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता था, क्योंकि ये रविदास के आने से शारदानंद पाठशाला में इसका बहुत विरोध भी हुआ, लेकिन गुरु जी ने एक अपने साथ अलग से रखकर इनको शिक्षा प्रदान की, क्योंकि उन्हें पता था कि ये एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक बनेंगे। क्योंकि रविदास जी को बचपन से एक अलौकिक शक्ति थी, जिनका प्रभाव लोगों में तब चला जब उनके पाठशाला में खेलते खेलते उनके गुरु और शिष्य का
उनके जो गुरुजी का बेटा था, जिनका उनके गुरु के बेटे थे और उनका बहुत ही बड़ा गहरी दोस्ती बन गई। कुछ समय के बाद जब वो खेलते खेलते समय बीत गया, शाम हो गई, उसके बाद वो अगला दिन खेल खेलने के लिए राजी होते, लेकिन जैसे ही रविदास जी मैदान पर खेलने के लिए आ जाते हैं और उनका जो दोस्त कल जो उनको वादा किया था वो नहीं आया, तब पता चलता है कि उनके मित्र की मृत्यु हो गई। जब गुरुजी ने अपने पुत्र के पास रविदास जी को ले जाया गया, तब उनके एक कान में बोले, रविदास जी कि उठ जाओ, अभी सोने का समय नहीं है। लोग ऐसा कहकर रुके नहीं, उससे पहले के लिए चलो खेलने के लिए चले। तब पता चला लोगों को कि संत और इसमें कुछ दैवीय शक्ति है। ऐसा नहीं कि दैविक शक्तियां को एक हर किसी आदमी को मिल जाए, नहीं। उन्होंने नहीं तो कोई साधना की थी, नहीं कोई अपने प्रति ऐसा कोई भाव रखा, अपने खुद के कल्याण के लिए भी नहीं किया। समाज की सेवा करने से उनके पिता ने भी उनको स्वभाव की वजह से घर से निकाल दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कहा कि एक जो पिता से आज्ञा लेनी पड़ती थी, और आहल अपनी अपने घर के मालिक के जितना चाहे जितना दान दे सकते हैं, ऐसा ये एक प्रभु की असीम कृपा होती है जो विशेष इंसान पर रहती है। इनकी रविदास जी की भेंट मेरा भाई से भी हुई थी। मेरा भाई भी उनकी एक अनुयायी थी। उनका सबसे बड़ा वो आध्यात्मिक गुरु थे। मेरा भाई सबसे बड़ा प्रभाव इनसे पड़ा। बाबर को भी उन्होंने अहिंसा को रोकने के लिए, और विश्व युद्ध हुआ, उसके प्रति जनहानि बहुत हुई, उसको रोकने के लिए प्रेरित किया, और बाद में उनकी बात को भी सुनकर मानकर बहुत पछताया बाबर भी। ऐसे महान महान राजा थे जो संतों के परामर्श से अपने जीवन को एक समाज सुधारक और अंतिम चरण में भी एक बहुत कुछ सुधार किया था। ऐसे थे हमारे रविदास जी महाराज, जिनका जितना गुणगान गाया जा सके वह भी कम है, और जिनके पद इतने सुंदर है कि हम आप सुनते सुनते लोटपोट हो जाएंगे। इतना खुशी के मारे कि हमारी आध्यात्मिक उनके पदों के सामने फीकी पड़ जाती है। रविदास जी महाराज कभी भी अपने आप को
ऊंचा नीचा नहीं समझते थे। वो मूर्ति पूजा से ज्यादा अपने काम में ज्यादा ध्यान रखते थे। रविदास जी का स्वभाव, रविदास जी का मानना था कि सभी लोगों को धरती पर ईश्वर से समान अधिकार दिया है। उन्होंने ब्राह्मण की तरह तिलक लगाना, धोती पहनना, जनेऊ पहनना, उनकी हर हरकत से ब्राह्मण वर्ग के साथ साथ शूद्र लोग भी उनके खिलाफ हो गए और उन्हें उनके पास राजा की शिकायत भी करते थे। रविदास जी ने बड़ी सभा में अपनी छाती को चीर कर कहा कि शूद्र के पास भी लाल रक्त है और मेरे पास भी लाल रक्त है। पूरी सभा में उपस्थित सभी लोग शर्मनाक हुए और उन्होंने रविदास जी से माफी मांगी। रविदास कबीर के समकालीन थे। रामानंद के बाहरी शिष्यों में से रविदास और कबीर प्रमुख शिष्य थे। संत कबीर जी और गुरु रविदास जी ने गहन मित्रता थी। दोनों बहुत बड़े मित्र थे। उन दोनों महापुरुषों ने हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाने की कोशिश सबसे बड़ी की थी। कबीर की तरह ही रविदास जी महाराज भी कवियों में विशिष्ट स्थान रखते थे। वो रैदास को संतन में रविदास कहकर मान दिया था। जब एक बार गुरु रविदास जी ने ब्राह्मण की जान भूखे शेर के सामने बचाई थी, उस दिन से उनकी और ब्राह्मण की मित्रता हो गई। लेकिन इस मित्रता से सभी ब्राह्मण चिढ़ते थे। इनकी शिकायत राजा से करते थे। एक दिन राजा ने उस ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और उसे भूखे शेर के सामने डाल दिया और शेर से मारने की सजा सुनाई। फिर ब्राह्मण को भूखे शेर के आगे छोड़ दिया गया। रविदास जी वहां आए तो भूखा शेर भी वहां से भाग गया। इस घटना से सभी लोग और राजा की शर्म महसूस हुई। रविदास जी को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में महसूस किया। उस दिन के बाद से उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया और रविदास जी के आज भी रैदास जी महाराज का आज भी लाखों, इस दुनिया में लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। ये हमारे भारत में ऐसे ऐसे महान संत हुए जिनकी जितनी महिमा की जाए उतनी कम है।